क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटीज अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। भाई आज तो हो जाए, आज तो मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड हूँ मार्जिन ट्रेड लेने के लिए। एंड यू इवन नो मार्जिन ट्रेड होता क्या है? अरे हाँ, लॉन्ग और शॉर्ट ही तो करना है फ्यूचर्स प्राइसेस पे। ब्रो दैट इज फ्यूचर्स ट्रेड, मार्जिन ट्रेड नहीं है ये। और ये जो तूने स्क्रीन खोली हुई है वो भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग के, मार्जिन नहीं। तो ये मार्जिन ट्रेडिंग होता क्या है एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम फ्यूचर्स ट्रेडिंग? मुझे तो वही पता है। उसके लिए ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो शुरू करें। इससे पहले कि हम फ्यूचर्स वर्सेस मार्जिन के डिटेल कंपैरिजन में एंटर करें, सबसे पहले समझते हैं लेवरेज के फंडे को। सो व्हाट इज लेवरेज? हर जगह सुना है, लेवरेज आखिर है क्या एंड व्हाई इज इट इवन इम्पोर्टेंट? अब मान लो आज तुम्हारे पार्टनर का बर्थडे है और मंथ एंड भी आ गया है। So you wanna throw them an amazing party, but you don't have enough capital to take that call. मतलब पैसे नहीं है immediate basis पे पार्टी करने के लिए। तो तुम फोन करते हो अपने बेस्ट फ्रेंड को कि भाई इधर थोड़ा सा पैसा भेज दे। बेस्ट फ्रेंड उधार दे देता है तुमको तैयारी करने के लिए। कहता है कि अगर पार्टी सही चली तो थोड़ा बर्थडे केक उसे भी देना पड़ेगा, मगर अगर ब्रेकअप हो गया तो ये पैसे तुम्हें अपनी पॉकेट से ही चुकाने पड़ेंगे। अब बस इस कहानी में तुमने जो उधार लिया है वो है लेवरेज। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो गया है क्रिप्टो एक्सचेंज और ब्रेकअप या पैचअप हो गया है तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस ऑन द ट्रेड दैट यू टेकिंग। लेवरेज का मतलब है लोन लेना फ्रॉम द मार्केट और बोरोड फंड्स टू एंटर अ ट्रेड व्हिच अदरवाइज कुडंट हैव बीन देयर, क्योंकि आपके पास उतनी लिमिट नहीं थी कैश की। अब इसको एक क्रिप्टो एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम्हें डोज कॉइन पर इन्वेस्ट करना है क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि इलॉन भैया ट्विटर का ब्लू बर्ड को डोज में चेंज कर देंगे। ऐसा मे भी होगा या नहीं, बट लेट्स सी। अब उस वक्त सपोज करो कि डोज ट्रेड कर रहा था ₹10 पर, तुम्हारे पास है ₹1000। विद 1000 रुपीज तुम केवल 100 यूनिट खरीद सकते हो डोज के। मान लेते हैं कि तुम्हारी प्रेडिक्शन सही निकली और डोज की प्राइस अप्रिशिएट हो गई बाय 10%, तो तुम्हें उन 100 यूनिट्स पर ₹100 का प्रॉफिट होगा। मगर अगर वहीं तुमने इस्तेमाल किया होता 5x लेवरेज तो तुम्हारे पास 5000 रुपए होते और अब डोज खरीदने के लिए सेम सिचुएशन में तुम्हें 500 रुपए का प्रॉफिट होता। तुमने 500 रुपए प्रॉफिट जनरेट किया इंस्टेड ऑफ 100 रुपीज, तो तुम्हारे पास सिर्फ 1000 रुपए की कैपिटल के बावजूद 50% का रिटर्न और इन्वेस्टमेंट मिला। है ना काफी क्रेजी चीज लेवरेज। मगर लेवरेज के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं और अपन को लेवरेज लेना है कि नहीं, ये वी हैव टू टेक अ गुड कैलकुलेटेड डिसीजन। उसके पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं। तो अब समझते हैं व्हाट मार्जिन ट्रेडिंग इज। मार्जिन ट्रेडिंग बस एक तरीका है जिससे तुम अपने स्पॉट ट्रेडिंग के रिटर्न्स को एम्पलीफाई कर सकते हो। स्पॉट ट्रेडिंग इज बेसिकली जो आप और मैं यूजुअली करते हैं, अपफ्रंट पैसा देना टू बाय द एंटायर क्रिप्टो और फिर क्रिप्टो एक्सचेंज से वो क्रिप्टो अपनी वॉलेट में चली जाना। पर मार्जिन ट्रेडिंग में फंड्स ब्रोकर से बोरो किए जाते हैं जस्ट टू टेक अ स्पेक्यूलेटिव ट्रेड। हम थोड़े से पैसे बोरो करते हैं एक्सचेंज से और उसको एक ट्रेड में लगाते हैं। इससे प्रॉफिट मार्केट वॉलेटिलिटी से कमाया जाता है जस्ट टू रिटर्न द बोरोड अमाउंट लेटर। मार्जिन ट्रेडिंग में ट्रेडर्स एसेट के प्राइस एक्शन पर स्पेक्यूलेटिव ट्रेड्स लेते हैं और अपने स्पॉट ट्रेडिंग के रिटर्न्स को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। चलो फ्यूचर्स ट्रेडिंग समझ लेते हैं अच्छे से। तो भाई फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेसिकली लीगल एग्रीमेंट्स जो दो पार्टी के बीच में बनता है टू सेल एन एसेट इन द फ्यूचर डेट। फ्यूचर्स ट्रेडिंग एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग है जहां एक एसेट का प्राइस उसके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट से अटैच्ड होता है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप एक एसेट के फ्यूचर प्राइस को स्पेक्यूलेट करने की कोशिश करते हैं और उस फ्यूचर प्राइस पर बाय या सेल करने का डिसीजन लेते हैं। अच्छा, हमने फ्यूचर्स पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया, उसको चेकआउट जरूर करना। फ्यूचर्स ट्रेडिंग लाया गया था कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए क्योंकि वो यूजुअली कुछ कमोडिटी ज्यादा अमाउंट में खरीदते थे एंड रैन द रिस्क ऑफ प्राइसेस
ऑफ देयर एसेट्स बीइंग डिप्रिशिएटेड इन द फ्यूचर। उन्हीं को ऐसे मार्केट फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूचर्स लाया गया था, which slowly moved to other investment assets as well. Okay, so now you'll ask me कि how is futures trading different from margin trading? Well, काफी अच्छा क्वेश्चन है और वैसे ये दोनों थोड़े से सिमिलर भी साउंड करते हैं। तो पहले इन दोनों ट्रेडिंग टेक्निक्स की सिमिलैरिटी को हम समझ लेते हैं ताकि आपको सिमिलैरिटी में इजियर हो। मार्जिन और फ्यूचर्स में सबसे बड़ी सिमिलैरिटी ये है कि उसमें लेवरेज है। दोनों ही टेक्निक्स मेक यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज दैट वी जस्ट डिस्कस। फ्यूचर्स और मार्जिन्स ट्रेडर्स के बीच थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है। स्पॉट ट्रेडिंग इज डन बाय बोथ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, जहां ट्रेडर्स स्मॉल प्राइस मूवमेंट से प्राइस बुक करते हैं और इन्वेस्टर्स अपफ्रंट प्रॉफिट पे करके लॉन्ग टर्म गेम खेलने की कोशिश करते हैं। पर फ्यूचर्स एंड मार्जिन्स दोनों ही टेक्निक प्राइस एक्शन पर बेस्ड है और ट्रेडर्स में ज्यादा पॉपुलर है एज कंपेयर टू इन्वेस्टर्स। पर फ्यूचर्स और मार्जिन्स में कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस भी हैं। अब इससे पहले कि हम वो डिफरेंसेस देखें, या सब्सक्राइब कर लो प्लीज चैनल को, बेल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि जब भी हम फ्यूचर रिलेटेड कंटेंट लेके आए फ्यूचर में तुम्हारे फोन पे नोटिफिकेशन आ जाए और तुम बिल्कुल भी ना भूलो। हाँ जी, अब फ्यूचर्स और मार्जिन्स के डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो मार्जिन ट्रेडिंग स्पॉट मार्केट में ही कंडक्ट की जाती है यूजिंग लेवरेज एज अ कॉन्सेप्ट, मगर फ्यूचर्स ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स मार्केट में होती है जहां फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस लाइज ऑन द काइंड ऑफ लोन टेकन। मार्जिन के केस में आप मार्जिन से लोन लेते हैं टू ओपन अ पोजीशन जिसमें आपको बाद में उस लोन का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट यूज करके प्राइस स्पेक्यूलेट करते हो और डिपॉजिट पे करते हो। मार्जिन ट्रेडिंग में कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता और आप उस ट्रेड को जब तक चाहो तब तक होल्ड कर सकते हो। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में एक फिक्स्ड एक्सपायरेशन डेट होती है या फिर एक साइकिल होती है जो ट्रेडर को फॉलो करनी पड़ती है। पर तुम्हारा तो इसमें कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि CoinDCX पर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं फ्यूचर्स के। इसका मतलब कि अब तुम फ्यूचर्स ट्रेड पोजीशन भी इन्फिनिट टाइम के लिए ओपन रख सकते हो, कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं। मार्जिन ट्रेडिंग में आपका लोन इज यूज्ड टू परचेज क्रिप्टो प्लस द इंटरेस्ट इज टेकन एज कोलैटरल। पर फ्यूचर्स में आपको सिंपल डिपॉजिट करना पड़ता है अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट। मार्जिन में आप केवल 5 to 20% तक लेवरेज ले सकते हैं, मगर फ्यूचर्स में 100% तक भी लेवरेज लिया जा सकता है। नाउ अगेन, हायर लेवरेज इज हायर रिस्क एज वेल, ये ध्यान रखना। एज अ ट्रेडर आपको उतना ही लेवरेज लेना चाहिए जितना आप लूज करना अफोर्ड कर सकते हो। ऑल्दो लेवरेज के साथ आपका प्रॉफिट पोटेंशियल ज्यादा हाई हो जाता है, मगर उसी के साथ साथ रिस्क भी उतना ही ज्यादा एम्पलीफाई हो जाता है। मार्जिन ट्रेडिंग का दूसरा डाउनसाइड है कि उसके टैक्स इम्प्लीकेशंस स्पेशली इन इंडिया काफी हैं, क्योंकि मार्जिन ट्रेडिंग डायरेक्टली स्पॉट मार्केट से रिलेटेड है और इस पे ट्रेडर्स को 1% TDS देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द क्रिप्टो टैक्स लॉ ऑफ 2022। अब आप पूछोगे कि TDS देना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके कुछ लीगल इम्प्लीकेशंस हैं और वो आप इस वीडियो में देख सकते हो, तो अच्छे से देखना है इसको क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट लीगल इम्प्लीकेशन है हम सब इंडियंस के लिए। तो गाइस, अब तो आपको समझ आ गया होगा फ्यूचर्स और मार्जिन्स के बीच में डिफरेंसेस, और अब आप खुद रिसर्च और एनालिसिस करके और अच्छे से समझना फ्यूचर्स और मार्जिन को और ट्रेड लेना CoinDCX पर। जाने से पहले ये वीडियो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विद मोर अमेजिंग क्रिप्टो कंटेंट। अंटिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय। क्रिप्टो उत्पाद और NFTs अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो।